राजधानी में करीब 15,000 प्लाटों में 300 करोड़ रुपए आम आदमी का फंस चुका है। ये प्लाट उन 110 अवैध कॉलोनियों में हैं जिनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सूचीबद्ध किया है। बता दें कि जब यहाँ प्लाट बेचे जा रहे थे तब एलडीए के अभियंता एक अदद नोटिस देकर ही शांत हो गए थे। अब इन भूखंडों में हजारों आवंटी फंस चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एलडीए अब इन सभी प्लाटों को चिन्हित कर चुका है जहां अब प्लाटों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जो लोग फंस चुके हैं उनको न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण को एक हमने और नाम दिया था, लखनऊ विनाश प्राधिकरण, क्योंकि ये सारे जो अवैध प्लॉटिंग होती है, फ्लैट्स हैं, ये बिना लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मिली भगत के नहीं होते। हमने तो ये सुना है कि जो यहीं के अधिकारी जो है वहाँ पे 5-6 रुपये पर प्लॉट फ्लैट जो है वो पैसा ले रहे थे। तो ये लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसके लिए एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए। अभी तो वहाँ आम आदमी पिस रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो 110 के 10 जो हैं उसमें से मान लीजिए 2-3 लोग माफिया होंगे, हम ये मान सकते हैं, लेकिन और बाकी लोग जो होंगे उनको इन्हीं लोगों ने कहा होगा कि आप यहाँ पे ले लीजिए, बाद में ये जो है हम इसको वैध करा देंगे। तो सरकार को एक सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए और इस मामले की पूरी जाँच करानी चाहिए, और जो भी आम आदमी हैं वहाँ पर उन्होंने रह रहे थे उनको कोई ना कोई उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। बात की जाए जिस तरीके से ये 110 तो अभी मिले, इससे पहले जब वीसी साहब ने जांच कराई थी तो 2200 फ्लैटों को देखा गया था। जो एलडीए के कर्मचारी थे, बाबू थे, उन लोगों ने अपने नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम करा रखे थे। इसको लेकर के क्या? देखिए, एज ए होम बायर एक्टिविस्ट मैं इसको पहले से भी उठाता रहा हूँ। ये जो लॉटरी सिस्टम और ये सब बातें करते हैं, ये सब बातें खाली जो है सुनने में अच्छी लगती हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये प्राधिकरण के अधिकारी, इनके रिश्तेदार, इनके दूर के रिश्तेदार, ये उनके नाम पे फ्लैट्स जो है आवंटन करा देते हैं और बाद में जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको बेच देते हैं। ये इसकी रजिस्ट्री तक नहीं कराते हैं, ये आप देखेंगे। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि ये विकास प्राधिकरण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ही है। अब इसको कैसे, ये सरकार जो आई है, नई सरकार आई है, इसको कैसे विकास प्राधिकरण हुआ, बिजली विभाग हुआ, ये सब ऐसे महकमे हैं जिनका सीधे पब्लिक से जो है इंटरेक्शन होता है, और अगर इन महकमों में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं हमें मिलती रहेंगी, आम आदमी पिसता रहेगा। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वीसी साहब ने कहा कि जो आवंटन है उन लोगों ने कराया था अपने नाम, अपने रिश्तेदारों के नाम, लेकिन रजिस्ट्रियाँ नहीं करवाई। कुछ लोगों ने तो केवल रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ रखा है, उनको कैंसिल करने की भी नोटिस दी गई है। क्या नोटिस केवल एक लॉलीपॉप की तरह देख रहे हैं या कार्रवाई को? बिल्कुल, ये लॉलीपॉप की तरह ही है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन व्यवस्था होती जिसमें एक आम आदमी मेरे जैसा ये देख सकता है कि इन्होंने अगर नोटिस दिया है कैंसिलेशन को तो उसका क्या हुआ, उस पर हमें पता ही नहीं चलता है। हम तो आम आदमी, हमें अपडेट मिलता ही नहीं है। अब ये बताइए कि 1 महीने 2 महीने बाद तो लोग इसको भूल जाएंगे ना, तब तक कोई नया भ्रष्टाचार का मुद्दा आ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे कि ऐसे मुद्दे जब उठें तो उस पर एक आम आदमी की तरह मैं भी मॉनिटरिंग कर सकूं, मैं देख सकूं कि क्या सही में आवंटन रद्द हुआ कि नहीं हुआ। क्या लगता है जिस तरीके से एलडीए के कर्मचारी हैं, बाबू हैं, इन लोगों के द्वारा सरकार को राजस्व में नुकसान इससे पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, और कई हमने प्रोजेक्ट वैसे भी देखे हैं जो मल्टी स्टोरी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें राजस्व का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जिस तरीके से ये फ़ायदा पहुंचा रही है लखनऊ विकास प्राधिकरण बड़े बड़े बिल्डर्स को, वो बहुत ही गलत है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा जो मेरा इंटरेस्ट है और मैं उस पर काम भी करता हूँ, कि हम पानी एक बहुत ही एक कीमती चीज़ हो गई है, और हम ये जानते हैं कि जो लखनऊ में सरोजनी नगर एरिया हुआ, चिन्नट एरिया हुआ, ये समय सूखे की स्थिति में है, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। और हमने अभी सर्वे कराया था और ये पाया कि जो एलडीए द्वारा बनाए गए जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें खुद जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। तो आप समझ लीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्डरों की आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जांच में पाया गया कि कई पत्रावलियां गायब हैं जिससे बिल्डर साठ-गांठ कर उनको जो है फ़ायदा पहुंचाया गया। जी, कभी कभी जब हम सुनते हैं कि किसी विभाग में आग लग गई और सारी फाइलें जल गई तो हमें अपने आप से, एक आम आदमी को भी समझ में आ जाता है कि ये किसी कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उसको दबाया जा रहा है। और ये सही बात है। हम तो पिछले 8 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं, किसी कानपुर की कंपनी को डिजिटाइजेशन के लिए फाइल दी गई थी, बीच में फाइलें ही गायब हो गई। तो करोड़ों खर्च हो रहा है, अरबों खर्च हो रहा है, लेकिन जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो रहा है। राजधानी से जुड़े प्रत्येक हाईवे पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही है। सुल्तानपुर रोड, गोसाईगंज, अयोध्या रोड, कानपुर रोड, सीतापुर रोड, कुर्सी रोड, रायबरेली रोड, हरदोई रोड, आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध प्लॉटिंग जमकर की जा रही है। अवैध प्लॉटिंग के जाल में लोगों को बड़े ही आसान तरीके से फंसाया जाता है।
सबसे पहले बिल्डर किसान से सस्ते दामों पर जमीन खरीदता है, जिसके बाद में आर्किटेक्ट से एक लेआउट बनवाकर उसके हिसाब से मौके पर सड़क और बिजली के खंभे लगाकर प्लाट की बिक्री शुरू कर दी जाती है। बिल्डर ना ही एलडीए से लेआउट पास करवाता है और ना ही रेरा से पंजीकरण करवाता है, जिससे लोग इस जाल में उलझ जाते हैं। 20 लाख रुपए की औसत कीमत पर भूखंड बेचे जाते हैं। रजिस्ट्री विभाग के साथ घालमेल करके इन भूखंडों की रजिस्ट्री भी हो जाती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के द्वारा जब से चार्ज लिया गया है, डॉक्टर इंद्रमणि के द्वारा जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो अवैध कब्जे की बात की जाए उनको लेकर के और अवैध जो बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं उनके खिलाफ, तो इनमें कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी 110 फ्लैटों को अवैध रूप से घोषित किया गया है, जिसके खिलाफ अभियान भी जारी है। तो बताया जा रहा है कि उनको नोटिस भी दे दी गई है। नोटिस के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या उनके पास से जो कब्जा है उनसे कब्जा किस तरीके से मुक्त कराते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।